नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला। 859 पर्यावरण मित्रों को मिलेगा मृतक आश्रित सेवा का लाभ। ई वाहनों पर परिवहन टैक्स माफ। सीएनजी BS6 बसों को 15 लाख तक की मिलेगी सब्सिडी। हरिद्वार जमीन घोटाले पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देवभूमि में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कर रही काम। भ्रष्टाचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। और प्रदेश भर में बदला मौसम का मिजाज। चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में तेज बारिश। जिलाधिकारी ने तीर्थयात्रियों को दी मौसम के अनुसार यात्रा करने की सलाह। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और अहम निर्णय लिए गए। बैठक में सबसे अहम फैसला 2013 में कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को लेकर लिया गया, जिन्हें अब मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत लाभ दिया जाएगा। इन सभी को सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली के तहत अब सीएनजी और BS6 सिटी बसों को 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। डीजल से संचालित विक्रम और अन्य सार्वजनिक वाहनों को भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा और इसके लिए सिंगल नोडल अकाउंट के जरिए सीधे भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। इलेक्ट्रिक और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मोटर वाहन कर यानी रोड टैक्स पूरी तरह माफ कर दिया है। अब केवल GST देय होगा। ये देखने में आया कि कुछ राज्यों में जो हाइब्रिड किस्म की गाड़ियां आप लोगों को पता होंगी, जो बैटरी से भी चल सकती हैं, मोटर से भी चल सकती हैं और उनके अंदर पेट्रोल का इंजन भी होता है, ऐसी गाड़ियों को कुछ राज्यों में पूरी तरह की छूट दे दी गई। हमारे राज्य में इस तरह की छूट नहीं दी थी। तो गत वर्ष ये देखने में आया कि इस तरह की गाड़ियां हमारे राज्य में कम पंजीकृत हुई। ज्यादातर ये गाड़ियां हाई डिनोमिनेशन की हैं, 20 लाख से 30 लाख 35 लाख तक के बीच में। तो ये इस तरह की गाड़ियों पे 10% के हिसाब से 2.5-2 लाख से 3.5-4 लाख रुपए तक का टैक्स बनता है। वो क्योंकि दूसरे राज्यों में माफ कर दिया गया था, तो रजिस्ट्रेशन हमारे राज्य से शिफ्ट करके दूसरे राज्यों में गया। तो ये निर्णय हुआ कि ये नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, इनको हम लोग भी माफ कर दें। तो टैक्स ये माफ किया गया है। इसके पीछे सर ये भी था कि जो GST होता है, GST इन पे आमतौर पे 28% है, कुछ गाड़ियों पे 43% तक है। तो GST का 50% स्टेट को मिलता है। तो अगर हमारा टैक्स माफ भी होता है तो GST के माध्यम से आने वाली आय से उसकी भरपाई हो जाएगी, बल्कि कुछ लाभ ही होगा राज्य को और पोल्यूशन की दृष्टि से भी फायदा मिलेगा इसमें। भर्ती प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव करते हुए कैबिनेट ने तय किया कि अब उत्तराखंड पुलिस में सिपाही और उपनिरीक्षक की परीक्षा एक साथ आयोजित की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर विभाग आवंटित किया जाएगा। साथ ही सब इंस्पेक्टर स्तर के अन्य विभागीय पदों पर भी अब एक समान परीक्षा प्रक्रिया लागू की जाएगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए 15 नए पदों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 1 स्थायी और 14 आउटसोर्सिंग के आधार पर होंगे। इसी तरह मानवाधिकार आयोग में भी 12 नए पदों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें 7 नियमित और 5 आउटसोर्सिंग के पद निर्धारित किए गए हैं। पद हैं जो उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही के पद हैं और दूसरा जो है हमारा उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक के पद। ये इस तरह के पद जो हैं और समकक्ष पद जो हैं अलग अलग विभागों में हैं। जैसे कि पुलिस आरक्षी में अगर हम कांस्टेबल पद की बात करें तो पुलिस आरक्षी हैं, अग्निशमन विभाग में है, बंदी रक्षक में है, वन आरक्षी हैं, आबकारी सिपाही हैं, प्रवर्तन सिपाही हैं, सचिवालय रक्षक हैं। ये सब कांस्टेबल लेवल के पद हैं और वर्दीधारी हैं। अभी तक इनकी व्यवस्था ये थी कि इनके सभी के एग्जाम अलग अलग होते थे, तो इससे हमारे जो परीक्षार्थी थे उनको भी समस्या आती थी कि उनको हर एग्जाम अलग अलग देना पड़ता था और आयोग को भी समस्या आती थी कि उनके लिए हर बार अलग अलग एग्जाम उनको कराने पड़ते थे और काफ़ी खर्चे वाली स्थिति थी। तो दोनों की सुविधा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा कि इनके सबके एग्जाम एक साथ कराए जाएंगे।
पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत 4 नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत शेष नेत्र लोटस वॉल, सुदर्शन चौक की कलाकृति और ट्री एंड रिवर स्कल्पचर के साथ ही सुदर्शन चक्र शिल्प का निर्माण किया जाएगा। ये योजनाएं धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नया आयाम देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही कैबिनेट में पेंशन धारकों को राहत देते हुए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब नई पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी पुरानी सेवा प्रणाली की तरह ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। ये बदलाव लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करता है। सचिव गृह शैलेश बगोली ने कहा कि कैबिनेट के फैसले प्रदेश के प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूती देंगे। हरिद्वार जमीन घोटाले में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकरण में 2 IAS और 1 PCS अधिकारी समेत कुल 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति है और देवभूमि में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े कदम उठाती रही है। हमने नकल प्रकरणों में भी सख्त कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक मामलों में नकल माफियाओं को जेल भेजा। टोल फ्री नंबर पर शिकायत आने पर भी तुरंत कार्रवाई की जा रही है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 100 से भी ज़्यादा नकल के मामले में फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके जड़ से समाप्त किया और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में भी 200 से अधिक लोगों को अभी तक 1064 जो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलने पर गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि जैसे ही उनको हरिद्वार जमीन घोटाले की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट के आधार पर जमीन विक्रेताओं के बैंक खाते सीज किए गए और संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी गई है। ये सुनिश्चित करेंगे कि नगर निगम का पैसा वापस आए। नगर निगम के सभी कार्यों का ऑडिट भी कराया जाएगा। भूमि खरीद घोटाले का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल हमने शासन से एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच बैठाई, जांच दी उनको और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है। कई अन्य कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में, उन सभी को सस्पेंड किया गया है। बागेश्वर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक नई पहल की गई है। जिला अस्पताल में हेल्थ कियोस्क मशीन का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुमार आदित्य तिवारी ने किया। इस मशीन के जरिए अब ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन और कोलेस्ट्रॉल सहित 70 से अधिक स्वास्थ्य जांचें कुछ ही मिनटों में संभव हो सकेंगी। इस अत्याधुनिक हेल्थ कियोस्क की मदद से जांच प्रक्रिया न केवल तेज होगी, बल्कि मरीजों को उनकी रिपोर्ट भी तत्काल उपलब्ध हो सकेगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से खासकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी, जिन्हें सामान्य जांचों के लिए भी जिला अस्पताल आना पड़ता था। अब ये सुविधाएं CHC स्तर पर ही उपलब्ध होंगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुमार आदित्य तिवारी ने बताया कि जिले में कुल 5 हेल्थ कियोस्क मशीनें स्थापित की जा रही हैं, जिन्हें विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगाया जाएगा। इसकी लागत तो करीब 40 लाख के आसपास है, जितने 5 मशीन, ठीक है। और ये इंस्टॉल बेसिकली पहले CHC में होगा, वहाँ भेजेंगे हम। और क्योंकि इसमें जो है वो सिर्फ हमको एक ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो रहेगा टेक्नीशियन। बाकी हमें किसी ह्यूमन रिसोर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसके बहुत सारे पैरामीटर्स बॉडी के इसमें हो जाएंगे।
चमोली जिले में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। हेमकुंड साहिब और आसपास की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में तेज बारिश और ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसके चलते तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर एसडीआरएफ और पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने यात्रियों को गर्म कपड़े, जरूरी दवाइयां और मौसम के अनुसार तैयारी के साथ यात्रा करने की सलाह दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि हमने सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है। एसडीआरएफ, बीआरओ और पीडब्ल्यूडी को मार्गों पर अतिरिक्त मशीनरी और मैन पावर तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। देखिए, अभी आज मौसम बर्फबारी और बारिश का है जनपद में, और हेमकुंड में बर्फबारी हो रही है, तो वहाँ एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और गुरुद्वारा समिति के लोग भी वहाँ रेगुलर अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, और बर्फ़ हटाने का कार्य भी चल रहा है। और श्रद्धालुओं से विशेष अपील की जा रही है कि जब वो जा रहे हैं तो अपने गर्म कपड़े साथ लेके जाएं, आवश्यक दवाइयाँ साथ रखें, और यदि मौसम ज़्यादा प्रतिकूल है तो कहीं सुरक्षित जगह पे वो विश्राम करें और उसके बाद ही आगे की यात्रा अपनी सुचारू करें। और लगातार हमें अलर्ट्स मिल रहे हैं मौसम विभाग के, उसी के तहत हमने जितने हमारे मार्ग हैं, मुख्य मार्ग हैं जिसमें कार्यदायी संस्था एनएच की है, बीआरओ, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, सभी को सचेत किया है कि समय से अपनी जेसीबी मशीन से एक्सकेवेटर तैनात कर लें, ताकि किसी भी मार्ग के बाधित होने पर तुरंत उसको खोला जा सके। उसके अतिरिक्त यदि कहीं कोई पेयजल लाइन का नुकसान होता है या बिजली के नुकसान होता है तो उसको तुरंत रिपेयर करने के लिए सभी विभाग अपनी तैयारियों के साथ मुस्तैद हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।